सातवीं पौड़ी है जपजी साहब में। जे जुग चारे आरजा होर दसों होए, नवा खंडा विच जानी है, नाल चले सब कोय। चंगा नाव रखाए कै, जग कीरत जग ले। जे तिस नदर न आवई, ता वात न पूछे के। कीटा अंदर कीट कर, दोषी दोस्त रहे। नानक निर्गुण गुण करे, गुणवंतया गुण दे। तेहा कोय न सुझई, जे तिस गुण कोय करे। अब जो सातवीं पौड़ी जो है, इसको समझने के लिए सबसे पहली चीज हमने ये देखनी है कि कहा क्या जा रहा है। यानी इसको सीधा सीधा अगर हम कहें तो हम कह सकते हैं कि भले ही अगर हम जो युग कहा गए हैं, जो चार युग मतलब युग होता है, अगर इतने हम जीवित रह सकें या फिर उससे भी 10 गुना हमारी उम्र हो जाए, फिर कहा जा रहा है नवा खंडा बिच जानिए, नाल चले सब कोई। 9 खंड होते पृथ्वी के। ठीक उसी प्रकार हमारे शरीर भी 9 अलग अलग खंड में बटा हुआ है। चले सब कोई, कहते हैं कि जो सब कुछ भी ये चल रहा है इसका भी अगर हमें बोध हो जाए। अब सीधा सीधा मेन पॉइंट पर चलना है। चार युग का मतलब क्या है? युग लफ्ज से बना है जुग, और युग शब्द जो है वो निकला है युज्म से, यानी कि जिसका मायने होता है जोड़। लेकिन उस समय की जो प्रसारित जो व्याख्या रही होगी, उन्होंने इन चीजों को ये कहा कि जो चार युग, उन्होंने कहा कि सतयुग है, द्वापर है, त्रेता और कलयुग, इनको उन्होंने समझा। लेकिन बात तो कुछ और कही जा रही, क्योंकि सतयुग में जिस प्रकार के व्यक्ति विशेष रहे हैं, ठीक उसी प्रकार के आदमी, औरतें, समाज आज भी मौजूद है, जिसे द्वापर या कलयुग कहा जा रहा है या त्रेता कहा जा रहा है। उसमें जिस टाइप के जो लोग थे, समाज था, जिस प्रकार की उनकी मानसिकताएं थी, नग्नताएं थी, क्रूरताएं थी, वो सब का सब आज भी वैसा ही मौजूद है। इसका मतलब एक चीज तो क्लियर होगी कि जिसे सतयुग या द्वापर या त्रेता कहा गया है, उनमें और कलयुग में कोई भी भेद नहीं है। जब मनुष्य एक जैसे थे, उनकी बुद्धि की क्षमताएं एक जैसी थी, या उनके जीवन जीने के ढंग एक जैसे थे, या स्त्रियों या पुरुषों के साथ जो अत्याचार होते थे वो अगर एक जैसे हैं, तो फिर उनमें कोई ज्यादा भेद नहीं है। अब सोचने की बात यह आती है कि फिर ये चार युग हो क्या रहे होंगे। ये कहा जाता है कि एक युग में एक क्षण मात्र को जानने की जो प्रतीति है, उतनी भी अगर हमारी अगर आयु हो, तब भी हम पूरे जीवन को जान लेते हैं। पूरे के पूरे अस्तित्व को जानने का बोध हमें हो जाता है क्षणिक मात्र में। अब उन चार युग में, यानी कि चार क्षणों का भी अगर हमें बोध हो जाए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति चार युग जीता नहीं है, एक युग में भी हम पूर्ण तरीके से नहीं जी पा रहे। जैसे ही क्षण मात्र होता है, तत्क्षण वो भूतकाल बन जाता है, मिट जाता है। क्षण मात्र भी कोई व्यक्ति जीवित हमें नहीं दिखाई पड़ता। आपने देखा होगा कि कभी भी वर्तमान कहीं आपने देखा सुना आज तक किसी ने आज तक सुना हो कि वर्तमान नाम की कोई चीज देखी हो किसी ने? क्षणिक मात्र होता है, आपने बताया। है? सर वो तो क्षणिक मात्र होता है, सांस अंदर गए सांस बाहर आए तो वर्तमान होता है। यानी कि वर्तमान का भी बोध किसी को नहीं है। इसका मतलब जिसे हम बात करते हैं, या तो हम भूत में बात कर रहे हैं, भूत की बात कर रहे हैं, या तो हम भविष्य की बात करने की कोशिश करते हैं। हकीकत तो यह है कि वर्तमान का हमें कुछ पता ही नहीं है। जिस क्षण मात्र को हम वर्तमान करो, इतना सूक्ष्म है कि जिसे आप काउंट भी नहीं कर पाते हैं। उतना भी क्षण मात्र का अगर मनुष्य को बोध हो, और उसके बाद उसको चार और क्षण मात्र, चार युग्मों का भी अगर बोध हो जाए, और उन चारों का योग होने के बाद, उनका बोध होने के बाद
अगर उसके 10 गुना अर्थात यानी कि 10 युग्मों का, 10 क्षणों का भी बोध अगर व्यक्ति को हो जाए, तब भी वो जीवन को पूर्ण रूप से नहीं जान पा सकता। क्योंकि जो जीवन है समस्त युग्मों का जोड़ है। समस्त युग्म जितने भी हैं उन्हीं में ही हमारा जीवन चलता है। और युग्म कोई 10 या कोई 50 नहीं होता, युग्म एक ही होता है, जिसे सिर्फ सिर्फ वर्तमान या वास्तविकता कहा जाता है। नवा खंडा विच जानिए, जैसा कि आपने देखा होगा 9 खंड किसे कहा गया है। आपके महाद्वीप हैं अलग अलग, लेकिन क्या सच में इन 9 महाद्वीपों की बात हो रही है? बात हो रही है शरीर के 9 अलग अलग द्वार हैं, इनकी जो बात हो रही है। 9 खंड जिसे कहा जा रहा है, ये असल में शरीर के अलग अलग द्वार द्वार हैं। 9 खंड, नवा खंडा विच जानिए, इसका मतलब ये नहीं कहा जा रहा है कि आप एशिया में, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में, इन चीजों में आप जुड़े हुए हैं, इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर इन चीजों से कुछ लेना देना होता तो बाबा नानक के समय में कौन जानता था कि ऑस्ट्रेलिया कहाँ पर है? अगर किसी को डबल साउंड आ रहा है तो अपना वो बंद कर लें, व्हाट्सएप कॉल से अपने को हटा दें, जूम पर रहें। अगर जो जूम पर हैं वो व्हाट्सएप पर कनेक्ट ना रहें, जो व्हाट्सएप पर और जूम पर कनेक्ट ना हो पाए, क्योंकि डबल डबल आप कनेक्ट हो जाते हो तो उससे क्या होता है कि फिर आपको डबल डबल साउंड आवाज आते हैं। ठीक है ना? जो शरीर है इसके 9 खंड हैं। व्हाट्सएप कॉल पर वो है किरणजीत कौर जी, आप अपना माइक को म्यूट कर देंगे प्लीज? अपना माइक को म्यूट करवा लीजिए व्हाट्सएप कॉल पे ना। तो अब जो शरीर के 9 खंड हैं, कहते ना 10वां गुप्त रखाया, वो 10वां खंड कोई गुप्त नहीं है। असल में कि जो 10 खंड जिन्हें कहे दे रहे हैं, 10वां कहा जाता है सहस्त्रार से हृदय को। लेकिन हमने आज तक ये समझा कि शायद 9 खंड हैं, इनको अगर कोई पता नहीं लगे। असल में ऐसे कई व्यक्ति विशेष हैं जिन्हें इन सभी का बोध होता है, लेकिन फिर भी उनका जो जीवन है जिसे वो सत्य मान बैठे हैं, वो उनके साथ कभी नहीं शाश्वत रह पाता। क्योंकि उन्होंने इस मिथक को सत्य माना है जो प्रतिपल मर रहा है। सत्य वही क्षणिक मात्र है, जो जिसे हम युग कह रहे हैं, युज्म कह रहे हैं, वो क्षणिक मात्र अवधि, वही सत्य है। उसके अलावा जो कुछ भी है या तो वर्तमान हो जाएगा, या तो उसके बाद जो भी होगा वो या तो भूत होगा या तो भविष्य होगा, वर्तमान नहीं होगा। फिर कहा जा रहा है चंगा नाव रखाए के जस कीरत जगले। अगर व्यक्ति हो अपना नाम भी बहुत अच्छे तरीके से प्रचार प्रसार कर ले अपने नाम को, पूरी दुनिया अगर उसको जान पड़े, उसकी जो प्रतिष्ठाएं हैं वो बढ़ जाए, उसकी प्रशंसा और प्रसिद्धि में कोई कमी ना रहे। जैसे कि आपने देखा होगा, एक आदमी कह रहा हो अमेरिका का राष्ट्रपति है, एक कह रहा हो भारत का प्रधानमंत्री है, एक कहता हो चीन का है। वहां के राष्ट्रपति बन के कोई कहाँ के नेता बन के चलना चाहता है। ठीक उसी प्रकार हमारे पास 5 तख्तों पर बैठे अलग अलग जत्थेदार हैं, वैसे ही मंदिरों में बैठे हुए अलग अलग शंकराचार्य हैं। ठीक उसी प्रकार चर्च में बैठे हुए पोप, और ऐसे ही कुछ उलेमा इकराम होते हैं, वो भी बहुत ज्यादा फेमस हैं धर्म जगत में। धर्म संप्रदायों के जो अपने अपने संसार है उसमें वो बहुत फेमस है। उनका नाम बिल्कुल इज्जत से लिया जाता है, आपने ध्यान दिया होगा कई बार। उन लोगों को वहां पर बहुत बड़ा अभिमान हो जाता है, वो अभिमान जो कभी मिटता नहीं। और वो भूल जाते हैं जिस समय ये शरीर गिरेगा, उस समय जो भी नाम तुम्हें इस समाज ने दिया था वो यहीं रह जाएगा। चाहे वो कोई दलाई लामा हो, चाहे कोई पोप हो, चाहे वो कोई जथेदार हो, चाहे कोई ग्रंथी हो, चाहे वो शंकराचार्य हो, चाहे कोई भी नेता हो, वो भूल जाते हैं कि जब ये शरीर गिरेगा, उस गिरने मात्र में भी
तुम्हारे साथ कुछ भी ना जाएगा। कह रहे हैं ना, चंगा नाव रखा है के। अपना नाम के आगे पता नहीं क्या क्या जोड़ लेते हैं ये लोग। अक्सर हम यही तो कर रहे हैं। अपने नाम के आगे हम पता नहीं क्या क्या जोड़ लेते हैं। क्या सच में कोई हमारा नाम है? कोई बताएगा क्या, हमारा क्या सच में कोई नाम है? नहीं सर, हमारे शरीर का नाम है, वैसे हम तो सब अनामी है। अगर सभी नाम जो दिए गए हैं वो शरीर के हैं, तो फिर उस नाम को जो जिन शरीर को जो नाम दिए गए अगर वो हमारे नहीं हैं, तो फिर वो शरीर को जो धर्म दिया गया हो, संप्रदाय गया हो, मत मतांतर या फिर मान्यता, या उसके बाद उसको जो नियमावली दी गई हो, क्या वो हमारी अपनी हो सकती है? नहीं सर। वो भी हमारी अपनी नहीं। तो फिर हम इस भ्रांति में पड़े क्यों हैं कि मेरा कोई धर्म है, मेरी कोई जाति है, मेरा कोई लिंग है, मेरा कोई भेद है, मेरा कोई वर्ण है? क्यों पड़े हैं? जब ये शरीर के गिरते मात्र से ये सब कुछ नष्ट हो जाता है, तो फिर किस प्रकार हम संबंधों में बटे फिरे हैं। मैं कहता हूँ कि ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पति है, ये मेरा बच्चा है, पता नहीं क्या क्या हम बता रहे हैं। हम उसमें उलझे पड़े क्यों? हम कह रहे ये हिंदू है, ये मुसलमान, ये सिखों का धार्मिक स्थान है, मुसलमानों का, या हिंदुओं का, ये ईसाइयों का। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर अभी एक सूक्ष्म अहंकार। हम कहते हैं कि हम गुरु नानक के सिख। अगर कोई गुरु नानक का सिख होगा तो परमात्मा का सिख किसे कहोगे? इसका मतलब परमात्मा का सिख कोई दूसरा होना चाहिए। नानक ने अपने सिख नहीं बनाए। नानक ने तुम्हें इतना कहा कि तुम मेरे से 10 कदम आगे चलो, परमात्मा को मिलो, परमात्मा से आलिंगन करो, भेंट करो। लेकिन हमने नानक के पैर पकड़ लिए, और जिसके बाद हम एक ऐसी भ्रांति में पड़े जिसको हमने संप्रदायवाद का जन्म दे दिया। जप जी मैं यही तो कह रहे, चंगा नाम रखा है। अब तुम अपने नाम के आगे भाई साहब लगाओगे, अपने नाम के आगे तुम प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। कभी तुम मौलाना अपने आप को कहोगे, कहीं कहोगे इमाम, कहीं कहोगे अपने आप को पास्टर, तो कहीं कहोगे दलाई लामा। लेकिन ये जितने भी नाम तुम दोगे, कि दुनिया तुम्हारी कितना ही प्रशंसा कर ले, कितनी भी ज्यादा तुम प्रसिद्धि हासिल क्यों न कर लो, जिस समय ये शरीर राख होगा, ये शरीर को मिट्टी में दफन किया जाएगा, इस शरीर को टुकड़े टुकड़े कर कर चील कौओं को खिलाया जाएगा, उस समय तुम्हारे साथ कुछ भी साथ ना जाएगा, ना तुम्हारी धन दौलत, ना तुम्हारा परिवार, ना संबंध, ना ग्रंथ, ना शास्त्र, ना किताब, ना धार्मिक स्थान। क्योंकि धर्म का कोई स्थान नहीं होता, और जहां धर्म का स्थान बनाया जाए तो समझ लेना वो बिल्कुल झूठ और बकवास है। पूरा अस्तित्व धर्म ही धर्म से चलता है। धार्मिकता अगर है पूरा अस्तित्व में, प्रकृति में, किसी मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारे को धार्मिक कहें तो कहें कैसे? क्योंकि वहां बेईमान बैठे, वो बेईमान जो अपना नाम रखवाते हैं चंगा नाम, जस कीरत जगले, अब वो प्रसिद्धि हासिल करते हैं। जेतिस नदर न आवई तब बात न पूछे। इतना कुछ कर लेने के बाद भी अगर उस व्यक्ति को जो अपने को ऐसे ऐसे नाम दे रहा है, ऐसे ऐसे जो प्रतिष्ठाएं दे रहा है, ऐसे ऐसी उपलब्धियां दे रहा है, उसको अगर उस इतना कुछ करने के बाद भी अगर परमात्मा में बोध ना हो पाए, तो फिर उसकी कोई पूछ नहीं। 4 दिन तुम्हें कोई मरने के बाद याद कर लेगा, 5वें दिन सब भूल जाते। या फिर कोई खासा मौका हो, तुमने एक चीज बड़ी ध्यान दी हो, किसी भी देश का इतिहास पढ़ लो, वहां पर एक से एक बड़े योद्धा हुए हैं, एक से एक महान योद्धा। उनको कोई याद नहीं करता, उनको बस विशेष उसी दिन उनके बारे में 2 मिनट के लिए शोक या मौन धारण कर लिया जाता है, जिस दिन उनकी शहीदी या शहादत या मर गए। उसके बाद उनको पूछता कौन? हम मनुष्यों ने हजारों बुद्धों को दफना दिया, हजारों महावीर, मोहम्मद, जीसस कृष्ण, राम, कबीर, नानक, फरीद, रविदास इत्यादि को दफना दिया। हमने उनकी एक भी ना सुनी। हम तो वो सुनना चाहते हैं जिस चीज से हमें सुख प्रतीत होता हो।
हमें अच्छा महसूस होता। लेकिन कभी हमने ऐसा सुना कि जो इन्होंने कहा उस पर हमने चलने की कोशिश की? कहीं तुमने किसी को देखा जो नानक के कथनों को अपने जीवन में उतारा हुआ व्यक्ति? आप ना देख पाओगे, क्योंकि नानक के नाम पर व्यापार करना आसान है, कबीर के नाम पर धोखा देना आसान है, कृष्ण के नाम पर चोरी करनी आसान है, बुद्ध के नाम पर बड़े बड़े सूत्र बताने आसान है, जीसस के नाम पर लोगों को बेवकूफ बनाना आसान है चमत्कार के लिए। लेकिन कभी वो जीसस ना बन पाएंगे, कभी कबीर ना बन पाओगे, कभी कृष्ण कब या फिर नानक ना बन पाओगे। क्यों? क्योंकि उसका सबसे बड़ा कारण है, हमने उन अक्षरों को पकड़ा जिन अक्षरों को उन्होंने कहा। हमने कभी उनके जीवन को, अपने अंदर के दिए को जलाने की कोशिश नहीं की, उनके उस प्रकाशमय दिए से। ज्योतिष नजर न आवे। इसीलिए अगर तुम्हें फिर भी परमात्मा यहाँ मौजूद जो शाश्वत है, अगर वो दिखाई ना पड़े, तो फिर तुम्हारी बात करेगा कौन? तुम्हें पूछेगा कौन? 4 दिन अंधेरी मालूम पड़ती है, 5वें दिन फिर प्रकाश होता, तो अंधेरे को सब भूल जाते हैं। ठीक उसी प्रकार जब जवान बेटा मर जाए, 4 दिन माँ भी छाती पीटेगी, 5वें दिन भूल जाएगी, क्योंकि उस माँ की जितनी आकांक्षाएं थी वो 4 दिन में समाप्त हो गई। कभी अगर कोई इस बेटे के बारे में कोई चर्चा कर दे तो माँ तड़फ उठेगी, काश मेरा बेटा जिंदा हो। लेकिन उसको अब उतना दुख ना होगा जितना उस क्षण मात्र में हुआ था जब बेटा मर रहा था। दुख क्यों गया? क्योंकि जो आकांक्षाएं थी, लालसाएं थी, जिज्ञासाएं थी, वो किसी ना किसी स्वार्थ से जुड़ी हुई थी। पूरी प्रकृति माँ है, पूरी प्रकृति की ही हम संतानें हैं, पूरी प्रकृति ही हमारे भाई बहन हैं, पूरी प्रकृति हमारा पिता है। जब तुम्हें यह अस्तित्व में अगर प्रेम ही तुम्हारे जीवन में ना, तुम अस्तित्व को आलिंगन ना कर पाओ, तो तुम परमात्मा को जानोगे कैसे? तुम धार्मिक होगे कैसे? तुम्हें पूछेगा कौन? एक वृक्ष है, 1000 साल तक जीवित है। उन 1000 सालों में उस वृक्ष की कई तारीफें होंगी, बहुत प्रशंसाएं करेंगे लोग उसकी। लेकिन जिस दिन वो वृक्ष धराशायी हो जाता, मिट्टी बन जाता, उसके बाद उस वृक्ष को कोई पूछता नहीं, याद नहीं करता। क्यों? जरूरत के हिसाब से ही ये संसार तुम्हें याद करता है, पूछता है, तुम्हारी तारीफ करता है। जब तक किसी को तुम्हारी आवश्यकता है तब तक उसके लिए तुम कुछ हो, और जिस दिन आवश्यकता पूर्ति हो जाए उस दिन तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं। तभी कहता है ज्योतिष नदर आओ भाई। नानक को कोई भुला ना पाएगी दुनिया, कबीर को कोई भूल नहीं सकता है, क्योंकि इन्होंने अटखेलियां खेली पूरे अस्तित्व के साथ। इनके जीवन में प्रेम रहा है, लेकिन हमारे जीवन में प्रेम के नाम पर व्यापार है। इसीलिए कह रहे हैं, जेतिस नदर न आवई तवात न पूछे क्यों। कीटा अंदर कीट कर, दोषी दोस्त रहे। तुमने देखा होगा, जितने भी शरीर हैं वो कीड़े मकोड़ों के समान हैं। कह रहे ना, कीटा अंदर कीट कर। जितने भी शरीर हैं, मनुष्य के शरीर के अंदर कितने कीड़े हैं, आपने कभी उसका अंदाजा ना लगाया? आपने कभी एक चीज का ध्यान दिया? जब कोई पशु मर जाए और वो सड़ने लग जाए लाश, उसके शरीर में बाहर अनेकों कीड़े घूमने लग जाते हैं। कहाँ से उत्पन्न हुए ये कीड़े? जरूर इनका सूत्र उसके शरीर में होगा, जो बाहरी तल पर अब दिखाई पड़ता है। अगर मनुष्य को जलाया ना जाए तो आप कभी ध्यान देखें कि वहां भी आपको वही कीड़े नजर आएंगे जो उस मरे हुए पशु में थे। क्योंकि मनुष्य भी स्वयं एक पशु है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। कीटा अंदर कीट कर। प्रत्येक जीव के अंदर अनंत अनंत जीव और मौजूद हैं, दोषी दोस्त हैं।
लेकिन जिसको वहां भी दोष प्रकट करने, अवगुण देखने, वहां भी अवगुण ही देखेगा। तुमने देखा होगा अक्सर, एक पड़ोस में बहता हुआ नाला है, पड़ोस में एक नाला बह रहा हो, वहां से थोड़ी दुर्गंध आएगी, अब लोग अपनी नाक बंद कर कर वहां से भागने लगते। उसमें जो कीड़े होते हैं उनको सबसे गंदा और घटिया कहा जाता है। आपने कभी ध्यान दिया इस चीज का? किसी ने इस चीज का ध्यान दिया कभी? जिससे ऐसा होता है। लेकिन ये वही लोग हैं जो उसमें कमियां निकाल रहे हैं, जो कहते हैं कि इनके धार्मिक स्थान पर परमात्मा है और परमात्मा जर्रे जर्रे में मौजूद। कहते हैं कि सारे जीव हैं, प्रत्येक के अंदर परमात्मा है। तो अब सवाल ये उठता है कि जो उस नाले में बहता पानी था, उस पानी में जो मौजूद जो जीव जंतु थे, क्या उन जीव जंतुओं के अंदर कोई परमात्मा मौजूद नहीं है? है सर, वो भी उन्हीं का ही अंश है। अगर उनमें भी वही परमात्मा है जो तुम्हारे अंदर मौजूद और जो तथा कथित धार्मिक स्थान पर मौजूद है, तो फिर उसमें भेद कैसे? उससे नफरत क्यों? उसको गंदा बताएं कैसे? इसका मतलब जरूर जो ये व्यक्ति कह रहा है कि गंदे नाले में पनपता हुआ कीड़ा सबसे गंदगी में रहता है, इसका मतलब ये व्यक्ति के अंदर अभी बोध नहीं है कि उस कीड़े को, जिसको मैं नीच कह रहा हूं, जिसमें मैं अवगुण देख रहा हूं, उसके अंदर भी वही परमात्मा मौजूद है, जो परमात्मा को हम धर्म ग्रंथों से व्याख्यान करते हैं। वही परमात्मा मेरे अंदर मौजूद है, जो एक सांप के अंदर। तुमने देखा होगा अक्सर सांप की हत्या करने में आदमी कभी हिचकिचाता नहीं। हाँ एक जी। बार नहीं सुना, जब तक तुम उसे छेड़ोगे नहीं वो तुम्हें काटेगा नहीं। क्योंकि प्रत्येक जीव को अपने जीवन से मैं और ममत्व का अधिकार है। प्रकृति ने हमें स्वतंत्र किया मैं और ममत्व के लिए। लेकिन जो उसमें लिप्त हो गया वही सांसारिक हो जाता, जो उसमें लिप्त नहीं होता वही आध्यात्मिक हो पाता। नानक निर्गुण गुण करे, गुणवंत गुण करे। नानक कहते हैं, जिन्हें तुम निर्गुण कहते हो, अवगुणी कहते हो, किन्हें कहते हो? उन लोगों को, उन जीव जंतुओं को, उन वृक्षों को, वनस्पतियों को, उन पक्षियों को, उन पर्वतों को, उन शैल पत्थरों को, जिन्हें तुम अपने बराबरी का अधिकार नहीं देते, उन्हें आप अवगुणी कह देते हो, निर्गुणी कह देते हो। आपने अक्सर देखा होगा, आज समाज किन्नरों से बड़ी नफरत करता है। खास तौर पर आपने देखा होगा भारत में सबसे ज्यादा होता है। और ये नफरत करने वाले वही लोग हैं जो अपने को सबसे बड़े धार्मिक बताते हैं। क्या फिर इन धार्मिकों का परमात्मा अलग और उन किन्नरों के अंदर जो प्राण चेतना है, क्या वो अलग है? नहीं सर, बराबर ही है। दोनों में एक ही है, बराबर भी नहीं, एक ही है। वही विद्युत है, उसी विद्युत की तरंगों से ये धर्म ग्रंथ, शास्त्र और किताबें प्रकाशित होती है। उसी विद्युत की तरंग से आज सूर्य तुम्हें चमकता मालूम पड़ता है। उसी विद्युत की तरंग से तुम मुझे सुन पा रहे हो और मैं तुम्हें समझ पा रहा। लेकिन फिर भी हम उनमें दोष निकालने की कोशिश करते। उनके अपने गुण हैं, उनकी अपनी विशेषताएं हैं, उनका जीवन कौशल कुछ अलग नहीं। क्योंकि प्रत्येक जीवन कौशल अपने आप में यूनिक है, विलक्षण है। कोई किसी के साथ नहीं होता, कोई किसी के जैसा भी नहीं होता। आप कभी एक काम कर सकते हैं, आप एक मुट्ठी गेहूं अपने हाथ में पकड़ लें, उसमें से कोई दो ऐसे दाने खोज लें जो समान हो, एक जैसे हो, एक रूप में हो, एक ही गुण धर्म विशेषता में, कभी ना ढूंढ पाओ। आप पूरी पृथ्वी से गेहूं इकट्ठा कर लो, उसमें दो दाने आप एक जैसे ना ढूंढ पाओगे। क्योंकि उनमें प्रत्येक चीज में कुछ न कुछ तुम्हें भेद मिल जाएगा। अगर ऐसा है तो क्या पूरी मनुष्य चेतना क्या एक हो सकती है?
पूरी मानवता पृथ्वी पर जो मौजूद है वो क्या एक होगी? बिल्कुल ना। प्रत्येक जीव के अंदर यूनिकनेस है, उसके जैसा कोई दूसरा नहीं। आपने कभी ध्यान दिया, आदमी के फिंगरप्रिंट के साथ कोई दूसरे आदमी का फिंगरप्रिंट काम नहीं करता, मैच नहीं करता। हाँ जी। इसका मतलब यह है कि जो कुछ भी यहाँ है वो यूनिक है, विलक्षण है। नानक निर्गुण गुण कर, कहते हैं नानक। ये समाज जिसे भी अवगुणी कहता है, निर्गुणी कहता है, गुणवान नहीं मानता, उसमें भी परमात्मा ने अलग ही गुण दिए, उतने ही गुण दिए जितने गुणों की संभावना तुम्हारे और मेरे अंदर मौजूद है। गुणवंत या गुणवंत, जिन व्यक्तियों के अंदर गुण मौजूद है, विशेषताएं मौजूद है, उनके पास जितने ही विशेषताएं हैं, उनके धर्म, उनकी संज्ञाएं हैं, उनकी जीने की अलग अलग शैलियां, ठीक उतनी ही शैलियां, संज्ञाएं, विशेषताएं, उतने गुण भी उन अवगुणी व्यक्तियों में भी, जीवों में भी मौजूद है। इसलिए कोई ना तो यहाँ पर गुणवान व्यक्ति विशेष तुम्हें मिलेगा, ना ही कोई तुम्हें निर्गुण अवगुणी मिलेगा। प्रत्येक चीज यूनिक है, उसमें कुछ न कुछ अलग है। तुमने अक्सर देखा होगा, चोरों के पास सबसे ज्यादा टैलेंट तुम्हें मिलेगा। जो काम एक साधु सन्यासी और विद्वान नहीं कर पाता, वो चोर जरूर कर लेता है, जल्दी कर लेता है, कम समय में करता है। जो काम जितने आसानी और सटीकता से एक गरीब किसान करता है, वही काम कोई अमीर व्यक्ति, धनवान नहीं कर सकता। अगर करेगा तो उसको समय लग जाए, क्योंकि उसके पास वो विधि नहीं होती। विधि विकसित करने में समय लगेगा। तेहा कोई न सुझई, जे तिस गुण कोई करे। बड़ी प्यारी बात कह दी फिर। कोई भी व्यक्ति ऐसी कल्पना भी नहीं कर सकता जो उसे पुण्य प्रदान कर सके। क्यों? हम कभी भी ये कल्पना नहीं कर सकते कि परमात्मा हमें कोई पुण्य प्रदान करेगा, लेकिन फिर भी हम करने की कोशिश करते हैं। परमात्मा करेगा क्यों किसी को पुण्य प्रदान? परमात्मा किसी का नौकर नहीं, परमात्मा कोई आदमी नहीं कि आपसे आपकी भक्ति देखकर खुश हो जाए और कोई नास्तिक आदमी उसको चार गालियां देता तो उससे दुखी हो जाए। ऐसा परमात्मा का स्वभाव नहीं है। क्या आपने कभी ऐसा कभी सुना? जो व्यक्ति जिसे तुम नास्तिक कहते हो, उसका जीवन रोने धोने में व्यतीत होता, और जिसे तुम धार्मिक कहते हो, वह आदमी सुख समृद्धि होकर अपने जीवन को व्यतीत कर रहा। कभी ऐसा आपने देखा नहीं, सुना? नहीं नहीं जी, नास्तिक तो ज्यादा ही खुश ਹੁੰਦਾ। नास्तिक खुश है, क्यों है? क्योंकि उसके अंदर राग नहीं है, उसके अंदर द्वेष नहीं है, ईर्ष्या नहीं है, उसके हाँ अंदर जी। करुणा मिलेगी, उसके अंदर प्रेम मिलेगा। तो अक्सर देखोगे धार्मिक आदमी, जो सिखों का धार्मिक होगा, वो हिंदुओं के और मुसलमानों के, ईसाइयों के या दूसरे धार्मिक व्यक्तियों से नफरत करने में कमी ना करेगा। जो हिंदुओं का धार्मिक होगा, वो बाकी धार्मिक व्यक्तियों से नफरत करने में कोई हिचकिचाहट नहीं करता। मुसलमानों के जो धार्मिक व्यक्ति हैं, उनकी बात ही क्या करें, वो तो दूसरों को कुछ समझते ही नहीं। और ईसाइयों के जो धार्मिक व्यक्ति हैं, उन्होंने तो पता नहीं कितने लोगों की हत्याएं कर डाली इस पृथ्वी पर। यहूदियों के धार्मिक आदमी थोड़े दूसरे ढंग के, ठीक पंडित बुद्धि, क्योंकि परमात्मा के बड़े बेटे हैं, इसीलिए वो आपको समान नहीं समझता है। कोई भी व्यक्ति हो, जब तक उसके जीवन में प्रेम ना हो, सामंजस्य ना हो, समर्पण ना हो, करुणा ना हो, तो व्यक्ति कभी धार्मिक नहीं हो सकता। समाज जिसे नास्तिक कहता है, वही सबसे बड़ा आस्तिक है, क्योंकि उसके अंदर प्रेम है। और जिसे समाज आस्तिक कहता है, धार्मिक कहता है, उससे बड़ा बेईमान तुम्हें कोई दूसरा ना मिले। नास्तिक आदमी पूजा नहीं करता, कोई बात नहीं, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आस्तिक आदमी उसे भी चार गालियां देगा कि ये परमात्मा को पूजा नहीं करता। क्यों करे? क्योंकि आस्तिक आदमी ने अपने अपने ढंग के परमात्मा बनाए,
नास्तिक आदमी ने कभी परमात्मा बनाने की कोशिश नहीं की। उसने होल यूनिवर्स को एक्सेप्ट किया, टोटालिटी को एक्सेप्ट किया। इसीलिए नास्तिक कभी आस्तिकों से नफरत नहीं करते, लेकिन आस्तिक नास्तिकों से जरूर नफरत करते, और आस्तिक दूसरे आस्तिकों से भी नफरत करते। आपने अभी देखा भी होगा, कई धर्मों में तो ऐसे ऐसे नियम बने हुए हैं कि उनकी बेटी कोई दूसरे धर्म के व्यक्ति से शादी कर ले तो भैया उसको धर्म से बहिष्कार कर दिया जाएगा। ऐसे ही कुछ नियम अभी कुछ 2-3 महीने पहले भी हमारे पास भी निकाले गए थे कुछ लोगों के द्वारा। ये धर्मवादी लोग हैं, ये धार्मिक नहीं है, धर्मवादी हैं। धर्म के नाम पर आतंकी संगठन को ये तैयार करने में माहिर होते हैं। ऐसे संगठनों ने 4300 धार्मिक संगठन बनाए इस पृथ्वी पर, और ये 4300 संगठन कभी एक दूसरे के साथ सगे नहीं है। बात करेंगे भाईचारा की, लेकिन इनके अंदर प्रेम ना मिलेगा। प्रेम इनका वहीं मिलेगा जहां इनका स्वार्थ होगा, उसके अलावा इनके पास कभी भी प्रेम ना मिल पाएगा। इसीलिए कहते थे कोई न सुझे जेतिस गुण कोई करे। जो बात कही जा रही है, कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि वो मुझे पुण्य प्रदान करेगा। क्यों करेगा? वो सभी के लिए शाश्वत है, वृक्षों के लिए कोई कमी नहीं करता। कभी तुमने देखा होगा, एक छोटा जो गोबर में घूमने वाला कीड़ा होता है, उसके शरीर को जितनी जो जरूरतें हैं उतनी ही जरूरतें उसके पास मुहैया होती हैं। और जो व्यक्ति आदमी है, उसके शरीर के लिए जो जो उपलब्धियां होनी चाहिए वो व्यक्ति हासिल करता है, उनको चलाता है। एक वृक्ष के लिए, आम का वृक्ष है, उसे जैसा जैसा जो जो चाहिए उसको मिल जाता है। कभी एक पीपल का पेड़ देखा होगा, कभी वो ये नहीं कहता कि पीपल का पेड़ गीत ना गाएगा तो मैं इसे थोड़ा हवा कम दे दूं। पीपल का पेड़ सबसे ज्यादा हवा तो वही दे रहा है। परमात्मा किसी न किसी रूप में प्रत्येक चीज को एक दृष्टि से देख रहा, किसी में कम कृपा और किसी में ज्यादा कृपा नहीं करता, क्योंकि परमात्मा भेदभाव नहीं जानता। अगर परमात्मा भेदभाव जानता तो शायद हिंदुओं का परमात्मा ज्यादा ताकतवर होता और मुसलमानों का परमात्मा उससे कट्टरवादी होता, एक दूसरे का विरोधी होता। सिखों का परमात्मा थोड़ा मतलबी होता और ईसाइयों का परमात्मा थोड़ा रिश्वतखोर होता, क्योंकि चर्चों में रिश्वत दी जाती। गुरुद्वारों में प्लास्टिक के एयरप्लेन चढ़ाकर असली एयरप्लेन से कनाडा और अमेरिका की यात्रा की जाती। हिंदुओं का परमात्मा इसलिए ताकतवर होता क्योंकि वहां मंत्रों उच्चार के नाम पर परमात्मा को शक्तिशाली बताया जा रहा। वह आदमी इतने शक्तिशाली बनने की कोशिश, लेकिन वो पंडे कुछ है नहीं। मुसलमानों का परमात्मा इसलिए कट्टरवादी होता क्योंकि वो कहता है गैर मुसलमान को जीने का हक नहीं। तेहा कोई न सुझे, उसको कोई भी सुझा नहीं सकता, जान नहीं सकता। जे तिस गुण कोई करे, उसे वही जान सकता है जिस पर उसके गुण मौजूद, स्वीकृत में। परमात्मा में जैसा तुम्हारा स्वभाव हो जाए, तुम स्वयं परमात्मा हो जाते हो। परमात्मा किसी को स्पेशली कोई सोच नहीं देता, कोई समझ नहीं देता। प्रत्येक व्यक्ति को पता है कि सांस खींचनी है। कभी कोई माँ ने अपने बेटे को यह नहीं सिखाया कि बेटा सांस अंदर को खींचो और सांस बाहर को फेंको, तभी तुम जीवित रह पाओगे। कभी किसी माँ या पिता ने ऐसा नहीं सिखाया अपने बच्चे को, चाहे वो पशु हो, पक्षी हो, वनस्पति हो या फिर मनुष्य हो। ऐसा कभी नहीं हो सकता। अगर ऐसा होना होता तो आज मनुष्य सबसे सर्वश्रेष्ठ होता, लेकिन दावा जरूर करता है। मैंने आज तक किसी हाथियों के झुंड में यह नहीं सुना कि मनुष्य सबसे शक्तिशाली है, श्रेष्ठ है। मैंने आज तक नहीं। कुत्तों की महफिल में अक्सर उनकी गूंजें उठती, कभी कुत्तों ने यह नहीं कहा कि मानवता जिंदाबाद। हो सकता है कुत्तों की नजर में मनुष्य सबसे ज्यादा तुच्छ हो भी सकता है। वो तो थोड़ा भला है कि कुत्तों की भाषा मनुष्य नहीं जानते, नहीं तो उनकी भी हत्या करते। मनुष्य जिस चीज को सुनने और समझने लगेगा तत्क्षण वहां द्वेष पैदा करता है, वहां ईर्ष्या, वहां प्रतिस्पर्धा होगी। और जहां प्रतिस्पर्धा होनी शुरू हो जाए वहां प्रेम ना मिलेगा, और जहां प्रेम होगा वहां ये सब आडंबर ना मिलेंगे। है।
इतना क्लियर हो गया आपको? 7वीं हाँ पौड़ी। हाँ जी सर। यहाँ से अगली जो पौड़ी है उसको हम फिर कंटिन्यू करते हैं, 8वीं पौड़ी को हाँ भाई, कल। हाँ, दीदी बात क्योंकि दी मैं थी साथ साथ में जो ना। रिसर्च सेंटर है ना उसका काम भी चालू है ना, ठीक है ना? हाँ जी हाँ सर। जी। हाँ, वो भी मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ तो उस चीज का ध्यान देना पड़ेगा मुझे। ठीक है फिर, है ना? अभी आप भी वो करें, मैं भी थोड़ा काम कर लूँ, है ना? जी सर। हाँ, रिकॉर्डिंग इसमें मौजूद है और वहाँ सब रिकॉर्डिंग देख लेना। जहाँ पर डाउट हो हम एक डिस्कशन क्लास कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि हाँ अभी तो जी। मैं फिलहाल कुछ बिजी चल रहा हूँ काम वाम की वजह से। तो एक बार ये फ्री हो जाता है उसके बाद हम कंटिन्यू अपना डिस्कशन क्लास कर देंगे ना, हर संडे को। जी। जी जी हाँ सर। जी। ठीक है फिर अभी, हैं? हाँ ओके जी सर। सर। हाँ जी, हाँ, नमस्कार। हाँ जी, सत श्री अकाल। सत वाहिगुरु जी श्री का अकाल जी। खालसा वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी वाहिगुरु जी की फतेह। की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।